हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑनलाइन इंटर कॉलेज में स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की जो भौतिक विज्ञान है, डे नंबर 2। दूसरा डे आज है। आज पढ़ाएंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में बताना है। प्रतिबिंब क्या, कैसे परिभाषा है, क्या परिभाषा है, प्रतिबिंब भौतिक कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये हम वस्तु, किसी वस्तु के सामने जब कोई दर्पण, ये वस्तु है यानी हम हैं वस्तु मान लीजिए, और ये कोई दर्पण, जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बन जाता है। दर्पण में जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु के सामने कोई दर्पण रखा होता है और उस दर्पण में जो आकृति बनती है, जो हमारी यानी वस्तु की जो आकृति बनती है, उस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसे बनता है कि जब कोई वस्तु के सामने दर्पण रखा होता है, क्या होता है? जब कोई वस्तु के सामने दर्पण रखा होता है तो उस दर्पण में जो आकृति बनती है, उस दर्पण में इस वस्तु की यानी हमारी जो दर्पण में आकृति बनती है, उस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? प्रतिबिंब की परिभाषा जब बोर्ड में आएगी वो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब परिभाषा, प्रतिबिंब की परिभाषा है कि प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु से, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, दूसरे बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं इसका। ठीक, परिभाषा लिख लीजिए। तो प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार है, जो हमने लिख दी है बोर्ड पर। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पणों में, ये परिभाषा प्रतिबिंब दोनों के लिए परिभाषा, जो परिभाषा यह है कैसी है? दोनों के लिए, यहाँ लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में ये परिभाषा ही काम करेगी। एक परिभाषा लिख लो और दो जगह परिभाषा काम आएगी, ये दर्पण में और लेंस में। तो क्या दर्पणों में अथवा अपवर्तन, अपवर्तन कहाँ होता है? लेंसों में। अपवर्तन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, यानी मिलती हैं तो काय में? दर्पण में। आती प्रतीत होती तो काय में? लेंस में। दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जो प्रतिबिंब होते हैं वो प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, नंबर 1 डाल लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब 2 नंबर, आभासी प्रतिबिंब। रियल इमेज, रियल, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। इस परिभाषा को हम कैसे चित्र के द्वारा याद करेंगे, समझेंगे कैसे? तो फिर हम बताएं कि ये कोई वस्तु है। क्या है? वस्तु है। ये कोई आपका दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। तो ये कोई एक सोर्स यानी प्रकाश का सोर्स है। जब प्रकाश तो वस्तु पर पड़ेगा, तो जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु में क्या दिखाई देगी? दिखाई देगी ना। तो जब दिखाई देगी तो फिर ये क्या, प्रकाश यहाँ से चलेगा, प्रकाश यहाँ से चलकर दर्पण पर पहुँचा। प्रकाश की किरणें कहाँ पहुँची? दर्पण पर पहुँची। इसकी किरणें यहाँ से चलकर कहाँ पहुँची? दर्पण पर। ये क्या है? दर्पण। ये क्या है? वस्तु। ये क्या है? एक फर्स्ट पॉइंट है, वस्तु। अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात, लेंसों में क्या होता है? अपवर्तन। यहाँ की दर्पण है तो क्या होगा? यहाँ पर परावर्तन। अब परावर्तन के पश्चात यहाँ से जब परावर्तन से किरणें यानी कि कोई या पॉइंट, ये इस पॉइंट कहीं पर भी जब प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब की जो कैसे, कब, कहाँ, कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, इस कब, कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे भी, कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें उस जगह पर हम सारी डिटेल प्रतिबिंब की कहाँ, कब, कहाँ, छोटा बड़ा कैसा बनता है वहाँ बताएंगे। तो क्या ये यहाँ से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जिस बिंदु पर मिलती हैं,
ये किरणें कहाँ पर कहीं पर मिलती हैं या आती प्रतीत होती हैं। ये बिंदु है, कोई एक बिंदु मान लो, यहाँ मान लो सपोज, यहाँ मान लो कहीं एक पॉइंट पर, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को, ये फर्स्ट पॉइंट, ये क्या सेकंड पॉइंट, यहाँ क्या प्रतिबिंब बना, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। बस समझ लो बात को। 2 पॉइंट, एक वस्तु है, सोर्स है, दर्पण, सोर्स से प्रकाश आया वस्तु के पास, वस्तु से चला कहाँ, दर्पण से, दर्पण क्या, वो परिवर्तन हुआ, दर्पण क्या, परिवर्तन के पश्चात क्या, एक बिंदु पर ये सब मिलती हैं, सब प्रकाश की किरणें मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती, दो बातें हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। तो जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर क्या, प्रतिबिंब कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब करके बनता है। उस वस्तु को सेकंड वाले पॉइंट को कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन 1 पॉइंट और मिलती हैं 2 पॉइंट, प्रकाश की किरणें कहाँ से, किसी वस्तु से, ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना है। और बनेगा कैसे, दूसरे पॉइंट को पहले पॉइंट का, यानी वस्तु को जो ये बना है इसका ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। आ गया समझ में, ठीक। तो आगे पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो फिर ये है वास्तविक प्रतिबिंब। फर्स्ट नंबर वीक प्रतिबिंब, रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है कि जो परिभाषा प्रतिबिंब की होती है वही परिभाषा इसकी आदि सेम होती है, यानी मतलब सेम चीज़ में होती है। सिर्फ बस कंडीशन क्या है कि इसमें जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ये बताएं, कि जो ये ऊपर की 2 लाइनें, ये सेम परिभाषा है, जो ये ऊपर की 2 लाइनें हैं ये बिल्कुल सेम होती हैं प्रतिबिंब की। बस सिर्फ आपको प्रतिबिंब परिभाषा याद करनी है, बाकी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा सेम उसी से रिलेट करके आपको बना देनी है, लिख देनी है। इसमें क्या मेन पॉइंट इसमें रखना है कि आपको यानी वास्तविक प्रतिबिंब अगर पूछा जाए कैसा वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें लिखा वास्तविक, तो यहाँ पर वास्तविक, तो यहाँ पर क्या, वास्तव, बस वास्तव में क्या कुछ मिलती हैं, ये एक पॉइंट याद करना है। दूसरा पॉइंट का, इसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है वास्तव में मिलती हैं, क्या मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात जो किरणें होती हैं वास्तव में मिलती हैं। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात दर्पणों में अथवा अपवर्तन के पश्चात लेंस में, अपवर्तन के पश्चात में लेंस में किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद करना, 1, 2। तो फिर ये है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहा इसमें उसे वास्तविक, उसमें होता था वास्तव में मिलती थी, इसमें क्या होता है किसी दूसरे बिंदु से आती प्रतीत होती हैं, तो जहाँ से आती प्रतीत होती हैं, जहाँ से उस बिंदु पर आती प्रतीत होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब, उस बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पॉइंट इसमें, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। सेम परिभाषा बड़े आसान शब्दों में याद कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से। और फिर आगे चलते, क्या है गोली दर्पण।